Hello students, how are you? Hope all of you are well. So today we are starting our new series of class 12 biology, that is this one is the first lecture, and chapter is sexual production in flowering plants. It is important for both the board exams, basically CBSE and UP board exam. So first of all we decode the chapter name, that is the reproduction. So what is reproduction? Reproduction means it is a biological process in which a living organism produce new individual of their own kind that may be more or less similar to their parents. It help in continuation of species from one generation to another generation. So basically रिप्रोडक्शन एक ऐसा बायोलॉजिकल प्रोसेस होता है जिसमें एक लिविंग ऑर्गेनिज्म अपनी ही जैसे प्रोजेनीज का फॉर्मेशन करता है. दिस प्रोजेनी विल बी सिमिलर और डिसिमिलर फॉर देयर पेरेंट्स. So basically reproduction is of two types. First is asexual reproduction and second will be a sexual reproduction. So I think आप समझ चुके हैं. प्रोजेनी मीन्स न्यू जनरेशन. चलिए, asexual reproduction means in this type of reproduction only single parent is involved and the offspring are completely genetically identical to the parents. कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकते हैं हमारे असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के? सो यहाँ ओनली सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होता है, किसी गैमेट का फॉर्मेशन नहीं होता, फास्टर प्रोसेस होता है. और यहाँ पर एक चीज़ यहाँ और रखिएगा, ये फेवरेबल इन्वायरमेंट में या फेवरेबल कंडीशन में ही ये होता है. सो ऑफस्प्रिंग जो होते हैं उन्हें हम क्लॉन्स यहाँ कह सकते हैं. क्लॉन्स बिकॉज ये जेनेटिकली आइडेंटिकल होते हैं पेरेंट्स के. एग्जाम्पल्स यहाँ हम कह सकते हैं बाइनरी फिजन के थ्रू होता है यहाँ अमीबा में. सो दीज आर द सब टाइप्स ऑफ asexual reproduction. फर्स्ट इज बाइनरी फिजन, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, बडिंग. ठीक है, ये सभी यहाँ पर. बाइनरी फिजन हम अमीबा में देखते हैं, बडिंग हम हाइड्रा एंड ईस्ट में देखते हैं, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन हम पोटैटो में एंड ब्रायोफाइलम में देखते हैं. सो नाउ वी विल मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? आई थिंक असेक्सुअल आपको क्लियर हो चुका है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन विच अ सिंगल पेरेंट इज इन्वॉल्व, नो गैमीट फॉर्मेशन, नो फर्टिलाइजेशन, नो टेकिंग टाइम प्रोसेस, एंड दैट इज द सिंपलेस्ट एंड ईजी प्रोसेस ऑफ द रिप्रोडक्शन. एंड वहाँ पर जो प्रोजेनीज होंगी दैट आर द क्लॉन टू देयर पेरेंट्स. क्लॉन मीन्स दैट आर जेनेटिकली सिमिलर, मोर और लेस सिमिलर एंड कम्प्लीटली सिमिलर टू देयर पेरेंट्स. सो सेक्सुअल प्रोडक्शन में वे सभी इवेंट्स यहाँ पर होंगे जो कि हमारे असेक्सुअल प्रोडक्शन में नहीं हो रहे थे. बेसिकली यहीं पर गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा, बिकॉज यहाँ गैमेट्स का फॉर्मेशन होगा और यहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व होंगे. सो यहाँ फर्टिलाइजेशन भी होगा. फर्टिलाइजेशन मीन्स फ्यूजन होगा इन दोनों गैमेट्स का, मेल एंड फीमेल गैमेट्स का फ्यूजन होगा, जिससे हमारी वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी. और ये प्रोसेस हमारा स्लो होता है, स्लो होता है और एडवांस्ड होता है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन से. चलिए हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में देख लें, क्योंकि बेसिकली हमें क्लास 12 में जो पढ़ना है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही पढ़ना है. असेक्सुअल हमारा पार्ट नहीं है, लेकिन हमें असेक्सुअल के बारे में पता होना चाहिए, बिकॉज वेजिटेटिव अगर हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन से क्वेश्चन आ जाते हैं. सो इन दिस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन टू पेरेंट्स आर इन्वॉल्व. फर्स्ट इज मेल एंड सेकंड विल बी अ फीमेल, एंड दोनों ही पेरेंट्स गैमेट्स का फॉर्मेशन करते हैं. दोनों ही पेरेंट्स के गैमेट्स के फ्यूज़ हो जाने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है. और जाइगोट के फॉर्मेशन जब होता है उसी इवेंट को हम क्या कहते हैं? फर्टिलाइजेशन कहते हैं. दैट इज़ द फर्टिलाइजेशन. सो यहाँ दो पेरेंट्स इन्वॉल्व रहेंगे, फॉर्मेशन एंड फ्यूजन ऑफ गैमेट्स होगा, यहीं से वेरिएशंस प्रोड्यूस होंगी. ये प्रोसेस हमारा स्लो होगा और एडवांस्ड होगा. एडवांस्ड क्यों? क्योंकि यहाँ पर वेरिएशंस आते हैं. वेरिएशंस मीन्स चेंजेस यहाँ आते हैं प्रोजेनीज में, एंड चेंजेस ही जो हम कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है. जैसे हम एक लाइन कहते हैं कि बदलाव प्रकृति का नियम है, मीन्स आपको टाइम टू टाइम बदलना होता है, और अगर आपको अर्थ पर सर्वाइव करना है तो आपके अंदर चेंजेस आने चाहिए. सो यहाँ पर जो स्पीशीज़ चेंज होती हैं उनमें जो भी वेरिएशंस आते हैं उसकी वजह से नई जनरेशन में, नई स्पीशीज़ में या नई जनरेशन जिसे हम कह रहे हैं, नई प्रोजेनी में एक तरह से एडवांसमेंट उन्हें देखने के लिए मिलती है. कुछ फीचर्स उनमें इतने अच्छे डेवलप हो जाते हैं जो कि उन्हें आगे फर्दर बेटर तरीके से सर्वाइव करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. आई थिंक आप इस कंसेप्ट को समझ रहे हैं. इसके एग्जांपल्स यहाँ क्या हो सकते हैं? हमने दो ऑर्गेनिज्म यहाँ पर पढ़ना है. फर्स्ट इज ह्यूमंस एंड सेकंड विल बी फ्लावरिंग प्लांट. फ्लावरिंग प्लांट्स के ऊपर मैंने एक वीडियो बनाई है सबसे पहले, एंजियोस्पर्म प्लांट जिसे हम कहते हैं. एंड एनिमल, जितने भी हमारे एनिमल्स हैं, मोस्ट ऑफ दी जो हम अपने आसपास देखते हैं, सभी में हमारा सेक्सुअल प्रोडक्शन ही होता है, नॉट ऑल. ठीक है, चलिए. फ्लावरिंग प्लांट्स में यहाँ मेल गैमेट प्रेजेंट होता है. कहाँ? पॉलन
मेल गैमीट प्रेजेंट होता है पॉलन ग्रेन में, फीमेल गैमीट प्रेजेंट होता है ओव्यूल में, एंड दोनों का ही फ्यूजन हो जाने से जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और यही जाइगोट आगे चल के हमारा सीड में डेवलप्ड हो जाता है। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। सो what is the reproductive part of the flower? So basically it is the first topic of class 12. So जैसे आप जानते हैं कि चैप्टर का नेम ही है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट्स, सो हमने बेसिकली जो मेन स्ट्रक्चर पढ़ना है वो है हमारा फ्लावर। चलिए, फ्लावर इज़ अ फैसिनेटिंग रिप्रोडक्टिव फैसिनेटिंग ऑर्गन फॉर एनी साइंटिस्ट एंड एज अ अट्रैक्टिव पार्ट फॉर अ नॉर्मल पर्सन, एंड एक हम कह सकते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट है जो कि हमारा किसके लिए है, प्लांट्स के लिए है। सो व्हाट इज़ फ्लावर? फ्लावर को अगर हम बात करें कि फ्लावर आखिर है ही क्या, फ्लावर इज़ द मॉडिफाइड शूट। मॉडिफाइड शूट बेसिकली प्लांट्स को दो ग्रुप में डिवाइड किया जाता है, रूट एंड शूट में। रूट जो अंडरग्राउंड पार्ट होता है उसको हम कहते हैं, एंड जो अपर ग्राउंड पार्ट होता है उसको शूट कहा जाता है, एंड शूट का ही मॉडिफिकेशन होकर के फ्लावर का फॉर्मेशन होता है। फ्लावर में बेसिकली यहाँ कुछ वूल्स हमारे होते हैं। सबसे पहले अगर आप यहाँ देखेंगे, ये दिस इज़ द पेडिसल। पेडिसल इट इज़ अ स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर जिस पर एक कंप्लीट फ्लावर जो है वो हमारा होल्ड किया हुआ है, एंड इट इज़ अ थैलेमस। इसको आप देखेंगे यहाँ, इसे हम रिसेप्टेकल्स या थैलेमस कह सकते हैं। थैलेमस के ऊपर ही हमारी एक ओवरी सिचुएटेड है। दिस इज़ द ओवरी। ओवरी सिचुएटेड है, एंड इसी के ही ऊपर से हमारे इसी थैलेमस से सारे के सारे हमारे जितने भी फ्लावरिंग वूल्स हैं वो अराइज हो रहे हैं। मैं इसको थोड़ा और क्लियर करके आपको दिखाती हूँ। ये देखिए, दिस वन, दिस वन, ये पेडिसल जो कि नीचे फ्लावरिंग स्टेम थी, एंड इट इज़ अ थैलेमस। थैलेमस से ये हमारा अराइज हो रहा है सेपल। सेपल इट इज़ अ ग्रीन पार्ट, एंड दिस कलरफुल पार्ट इट इज़ पिंक इन कलर इन दिस इमेज। सो इट इज़ अ सेपल्स, सॉरी पेटल्स, एंड आप ये देख रहे हैं ये जो यहाँ से अराइज हो रहा है इट इज़ अ स्टेमन, एंड दिस वन इज़ द ओवरी। सो बेसिकली इसी पे हमारे इसी पोर्शन पर कंप्लीट फ्लावर के जो हमारे चारों वूल्स हैं वो अरेंज्ड होते हैं। आई थिंक आपको इतना समझ आ रहा है। चलिए आगे बात करें। नाउ सो इट इज़ अ पेडिसल। पेडिसल के ऊपर हम देख रहे हैं रिसेप्टेकल्स, इसी को हम कह सकते हैं थैलेमस। थैलेमस के नीचे अगर हम इस ग्रीन पार्ट की बात करें, इट इज़ अ सेपल। सेपल्स जो कि हमारा प्रोटेक्टिव ग्रीन पार्ट होता है फ्लावर में। प्रोटेक्टिव ग्रीन पार्ट जो कि हमारे फ्लावर की मैचुरेशन तक, इतने हमारे फ्लावर में किसी भी फ्लावर में मेल पार्ट एंड फीमेल पार्ट हमारा कंप्लीटली मैच्योर नहीं हो जाता। सो सेपल्स उसको फ्लावर को बंद रखते हैं, यानी कि एक बड की स्टेज में या कली की स्टेज में रखते हैं, ताकि इतने हमारे जो हम कह रहे हैं मेल एंड फीमेल पार्ट वो मैच्योर नहीं हो जाते। उनके मैच्योरेशन के बाद में इसको वापस से ओपन कर दिया जाएगा। ठीक है, वापस से नहीं कह सकते हम इसे, यहाँ एक टर्म गलत हो गया हमारा। सो बेसिकली वी कैन से सेपल्स आर द प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, जो कि मेल एंड फीमेल पार्ट की अंटिल द मैच्योरेशन प्रोटेक्शन करते हैं। इट इज़ अ क्लियर। सो नेक्स्ट इज पेटल्स। पेटल्स के ग्रुप को हम कहते हैं करोला। पेटल्स आर द कलरफुल एंड ब्राइटली कलर्ड दैट आर द अट्रैक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। किसी भी फ्लावर के लिए एक अट्रैक्टिव पार्ट होते हैं हमारे, जो कि पॉलिनेटिंग एजेंट को अट्रैक्ट करते हैं फॉर द पॉलिनेशन। एंड व्हाट इज पॉलिनेशन, वी विल डिस्कस इट आफ्टर वीडियोस। एंड आई थिंक ये क्लियर है आपका। सेपल्स इट इज़ अ ग्रीन पार्ट, प्रोटेक्टिव पार्ट है हमारा, जिसे हम कह रहे हैं पेटल्स। पेटल इज़ अ कलरफुल पार्ट। एंड पेरियंथ क्या होता है? पेरियंथ हमारा जब सेपल एंड पेटल्स दोनों मिल जाते हैं और उसके ग्रुप को हम पेरियंथ कहते हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं। नाउ दिस वन इज़ द शिट, ये क्या हो रहा है? चलिए, दिस वन इज़ द मेल पार्ट। मेल पार्ट, इसमें अगर हम यहाँ पे बात करें सो इट इज़ अ एंथर, इट इज़ एंथर, एंड दिस वन इज़ द फ्लामेन। एंथर में अगर आप यहाँ देखेंगे तो एंथर के अंदर आपको यहाँ एक लोब जैसे स्ट्रक्चर नज़र आ रहा है। आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग जो दिया हुआ आपका एक जनरल स्ट्रक्चर दिया हुआ है। सो एंथर बाई लोब्ड बताया गया। सो इट इज़ अ एंथर। एंथर जहाँ पर पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है। पॉलन ग्रेन इज़ द मेल गैमीट ऑफ द प्लांट, एंड फ्लामेंट जो कि एंथर को ऊपर हाइट पे होल्ड किया होता है ताकि पॉलन ग्रेन्स ईजिली रिलीज हो जाए। एंड एंथर एंड फ्लामेंट
एंथर एंड फिलामेंट दोनों को मिला करके एक जो टर्म दिया जाता है दैट इज स्टेमन, एंड स्टेमन के ग्रुप को नाम दिया जाता है एंड्रोशियम. नाउ वी विल मूव टू द अनदर पार्ट. दिस इज द फीमेल पार्ट ऑफ द plant, female part of the flower. So it is stigma. Stigma, it is a landing site for the pollen grain. pollen grain से हमारे जब एंथा से स्टिग्मा तक पहुंचते हैं इसी को ही हम पॉलिनेशन कहते हैं. आपका क्वेश्चन था ना कि व्हाट इज पॉलिनेशन. सो पॉलिनेशन जब एंथा से स्टिग्मा तक मेल गैमेट पहुंचता है उसी को हम पॉलिनेशन कहते हैं. सो वी कैन से anther is the landing site of the pollen grain for the pollen grain, and this tube like structure is the style, and this is the ovary. and ovary के अंदर अगर आप यहाँ ये देख रहे हैं these are the seeds, इन्हीं को हम ओव्यूल कह रहे हैं. ओव्यूल ही फर्टिलाइजेशन के बाद सीड में कन्वर्ट होते हैं. आई थिंक इतना क्लियर है. चलिए आगे बात करते हैं. फ्लावरिंग वूल्स, यहाँ पर सभी फ्लावरिंग वूल्स के बारे में दिया हुआ आपका कैलेक्स जो कि आपका सेपल का वूल्स होता है. आउटर मोस्ट वूल है ग्रीन पार्ट, ग्रीन कलर का होता है, यूजुअली प्रोटेक्ट करता है किसी भी इंजरी से मेल एंड फीमेल पार्ट को. कोरोला जो कि हमारा कलरफुल पार्ट है, इसकी यूनिट को हम पेटल्स कहते हैं. ये हमारा सेकेंड वूल है, यूजुअली ब्राइट कलर्ड का होता है. हमारा ब्राइट कलर यानी कि जो भी कलरफुल पार्ट रहेगा वो हमारा कोरोला का ही रहता है, और ये अट्रैक्ट करता है हमारे इंसेक्ट या पॉलिनेटिंग एजेंट्स को. आगे हम बात करें एंड्रोशियम. एंड्रोशियम जो कि हमारा मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो कि कंपोज्ड होता है स्टेमन से. स्टेमन बना होता है हमारा एंथर एंड फिलामेंट से. एंथर जहाँ पर पॉलन ग्रेन का प्रोडक्शन होता है, फिलामेंट जो कि एंथर को सपोर्ट करता है या हाइट पे होल्ड करता है. नेक्स्ट वी विल मूव टू द गाइनोशियम. गाइनोशियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. ये कंपोज्ड होता है आपका कार्पल या पिस्टिल से. इसकी हम यूनिट को कार्पल या पिस्टिल कहते हैं. जैसे हमने एंड्रोशियम की यूनिट को स्टेमन कहा था, से ठीक वैसे ही हमारा पिस्टिल 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. स्टिग्मा इट इज़ द लैंडिंग साइट ऑफ pollen grain, it receive the pollen grain. स्टाइल ये प्रोवाइड करता है हाइट फॉर द लैंडिंग ऑफ pollen grain टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा को ये हाइट प्रोवाइड करता है ताकि जो हमारा स्टिग्मा है वो हाइट पर है और pollen grain वहाँ इजीली लैंड कर जाए. नाउ वी विल मूव टू द ओवरी. ओवरी जिसमें ओव्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, यही ओव्यूल फर्टिलाइजेशन के बाद में सीड में कन्वर्ट हो जाते हैं, और यही ओवरी आगे चल के फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. सो वी कैन से फर्टिलाइज्ड ओव्यूल इज सीड एंड फर्टिलाइज्ड ओवरी इज द फ्रूट. नाउ मेल प्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, स्टेमन. अगर हम बात करते हैं मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, सो इट इज़ अ फ्लावर. अभी हमने इसी स्ट्रक्चर की बात की. इसी स्ट्रक्चर में अगर हम यहाँ देखते हैं एंथर, फिलामेंट तो जस्ट है होल्ड कर रहा है एंथर को हाइट पर. सो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट अगर मेन कोई है दैट इज़ द एंथर. एंथर को ही अगर हम कट करके देखते हैं तो हमें यहाँ पर स्पोरेंजिया नज़र आती हैं, और स्पोरेंजिया कितनी है यहाँ पर हमारी 4 हैं. फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ 4 स्पोरेंजिया नज़र आती हैं. सो वी कैन से इट इज़ अ टेट्रास्पोरेंजिएट. टेट्रास्पोरेंजिएट. इसी स्पोरेंजिया में हमारा मेल पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है. यही पॉलन ग्रेन आगे चल के हमारा पॉलिनेशन में रोल प्ले करेगा, और वही आगे चल के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेगा. सो फंक्शन क्या है हमारा, एंथर प्रोड्यूस करता है मेल गैमेट को, और ये फिलामेंट जो होता है हमारा होल्ड करता है एंथर को हाइट पे. स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर. अगर हम इस पूरे डायग्राम की समरी की बात करें, समरी इसमें यही है. स्टेमन इज द मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. इट कंसिस्ट ऑफ एंथर एंड फिलामेंट. एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन को, एंड फिलामेंट जो सपोर्ट करता है एंथर को हाइट पे. गाइज ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपके बार बार मल्टीपल टाइम्स रिपीट हो रहे हैं. सो इनको याद रखिएगा कि जो भी लाइंस मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही हैं वो इंपॉर्टेंट है, इनके फंक्शंस आपसे पूछे जाते हैं. इट इज़ द एंथर एंड दिस वन इज़ द फिलामेंट. इस स्ट्रक्चर को हम आगे डिटेल में देखने वाले हैं, फिर भी मैं यहाँ थोड़ा सा आपको इसे समझा देती हूँ. चलिए. सो स्पोरेंजिया में आप ये छोटे छोटे डॉट स्ट्रक्चर देख रहे हैं, ये ही हमारा पॉलन ग्रेन है. इसी में से एक पॉलन ग्रेन को अगर हम यहाँ बाहर निकाल के देखते हैं तो इसके पास हमारी 2 कवरिंग होती हैं. फर्स्ट इज एक्साइन, सेकंड विल बी एंटाइन, एंड एक यहाँ जंप पोर होता है जहाँ से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, एंड न्यूक्लियस इसके अंदर प्रेजेंट होता है. न्यूक्लियस के बिना तो हमारी कोई सेल हो ही नहीं सकती है वीकेंड से. चलिए आगे बात करते हैं. वॉल लेयर्स क्या होती है हमारी एंथर की. एंथर के पास बेसिकली हमारी 5 वॉल लेयर्स होते हैं, लेकिन अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 4 लेयर्स में यहाँ पर मैंशनड है. सो ये कनेक्टिव है जहाँ से हमारा फिलामेंट एंथर से जुड़ा हुआ है. सो यही कनेक्टिव्स ये रहे आपका. ये एनसीईआरटी डायग्राम है, और ये 3D डायग्राम है जो कि मैंने अभी पीछे आपको शो कराया, उसी का जूम इन पोर्शन लिया हुआ है. सो फर्स्ट लेयर इज़ एपिडर्मिस, दिस वन इज़ एपिडर्मिस, and second will be endothecium, this one is endothecium, and third one is middle layer. मिडिल लेयर बाहर से हम अंदर की ओर देख रहे हैं. उसके बाद हमारा टेपेटम है. टेपेटम से एक और लेयर यहाँ पे होती है हमारी, दैट इज़ द मदर लेयर. इट इज़ अ पॉलन सैक और माइक्रोस्पोरेंजिया.
सो अगर हम इन सभी लेयर्स के फंक्शंस की बात करें तो इन सभी लेयर्स का फंक्शन क्या क्या होता है। सो उनकी अगर हम बात करें, कनेक्टिव जो कि हमारा कनेक्ट करता है फिलामेंट को एंथा से, इसका फंक्शन आई थिंक क्लियर। एपिडर्मिस इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथा एंड इट इज़ अ प्योरली प्रोटेक्टिव लेयर। ठीक है, ये हमारी प्रोटेक्टिव लेयर होती है जो कि सिंगल लेयर्ड होती है हमारी एंथर के अंदर। अगर हम एंडोथीशियम की बात करें, एंडोथीशियम इट इज़ द सेकंड आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द एंथर। ये हमारी फाइब्रस टिश्यू की बनी होती है जो कि डिहेसेंस ऑफ एंथर यानी कि एंथर के फट जाने में रोल प्ले करती है। एंड जो एंडोथीशियम है इट इज़ अ हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। हाइग्रोस्कोपिक का मीनिंग होता है कि कोई भी प्लांट सेल हमारी वाटर एब्जॉर्व करे और एब्जॉर्प्शन के बाद में आफ्टर द एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इट विल बी बस्ट, ये फट जाती है। पानी एब्जॉर्ब करने के बाद में जब ये फट जाती है, इसी नेचर को हम हाइग्रोस्कोपिक नेचर कहते हैं। और ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर आता है क्यों है, इसके फाइब्रस बैंड की वजह से आता है जो कि एंडोथीशियम में हमारे प्रेजेंट होते हैं। सो एंडोथीशियम का मेन फंक्शन है डिहेसेंस ऑफ एंथर एंड ऑल्सो इट विल बी अ प्रोटेक्टिव लेयर विद एपिडर्मिस। आफ्टर दैट it is a middle layer it also a protective layer and the protective layer है ये भी हमारी, और ये प्रोवाइड करती है पॉलिन ग्रेन्स को न्यूट्रिशन टेम्परेरी तौर पर। और आफ्टर दैट टेपेटम इज़ प्योरली आप न्यूट्रिटिव टिश्यू लेयर जो कि न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है डेवलपिंग पॉलिन ग्रेन्स को। पॉलिन ग्रेन जो डेवलप हो रहे हों उनमें जो सेल डिवीजन होना है वहाँ पर हायर अमाउंट में न्यूट्रिशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसी न्यूट्रिशन को जो प्रोवाइड करेगा वो है हमारा टेपेटम। एंड आफ्टर दैट पोलन सेक मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर जहाँ पर पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होना है। आई थिंक इतना क्लियर है। रिपीट करने की नीड हो तो बता दीजिएगा, आगे वैसे इसके नोट्स अवेलेबल हैं। चलिए, सो इट इज़ एपिडर्मिस आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, फंक्शन है इसका प्रोटेक्ट करना एंथर को फ्रॉम डेसिकेशन या ड्राइंग आउट, इसके सूखने से और किसी भी एक्सटर्नल डैमेज से उसका प्रोटेक्ट करना है। एंडोथीशियम लाई जस्ट बिनेथ द एपिडर्मिस, ये एपिडर्मिस के ठीक नीचे मिलेगी और ये डेवलप्ड हो फाइब्रस थिकनेस प्रोवाइड करती है और ये हेल्प करती है डिहेसेंस ऑफ एंथर यानी कि एंथर के फट जाने में। ये हाइग्रोस्कोपिक नेचर की होती है, इसको यहाँ पर मेंशन कर लीजिएगा। जो भी बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो उसमें मेंशन कर लें हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर। चलिए, नेक्स्ट आती है हमारी मिडिल लेयर। मिडिल लेयर जो हमारी 2 से 3 लेयर की बनी होती है और ये एंडोथीशियम के जस्ट बाद में होती है। सो फंक्शन क्या है इसका, ये टेम्परेरी लेयर होती है, प्रोवाइड करती है नरिशमेंट फॉर द डेवलपिंग माइक्रोस्पोर। माइक्रोस्पोर मीन्स पॉलन ग्रेन, और ये डिजनरेट हो जाती है एंथर के मैच्योर हो जाने पर। मदर लेयर की अगर हम बात करें, जैसे कि मैं बात कर रही थी, यहाँ पर 5 वो लेयर्स हैं जो कि एनसीईआरटी में आपकी 4 ही गिवन है। मैंने डायग्रामेटिकली 4 ही लेयर्स ली हैं, लेकिन 5th लेयर मैंने यहाँ पे नोट्स में मेंशन कर दिया। ये हमारी पार्टिसिपेट करती है माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मीन्स पॉलन ग्रेन के फॉर्मेशन में रोल प्ले करती है। After that, fifth layer is the tapetum. Tapetum is the innermost layer surrounding the pollen mother cells. फंक्शन है ये प्रोवाइड करेगी हमारे न्यूट्रिशन पॉलन ग्रेन्स को, सप्लाई करती है एंजाइम्स प्रोटीन्स एंड मटेरियल फॉर द पॉलन वॉल फॉर्मेशन, प्ले अ की रोल इन पॉलन डेवलपमेंट एंड वेबिलिटी। मेन रोल यहाँ पर जो रहता है वो हमारा टेपेटम का ही होता है। टेपेटम हमारी डुअल ऑरिजिन की होती है जो कि हमारी ट्रिप्लॉइड या टेट्राप्लॉइड भी हो सकती है। बाकी सभी लेयर्स जो रहेंगी हमारी वो डिप्लॉइड रहेंगी, पॉलन ग्रेन हमारे यहाँ पर हैप्लॉइड रहेंगे। चलिए आगे बात करते हैं। क्विक रीजन की अगर हम यहीं पे बात कर लें, सो इन शॉर्ट एपिडर्मिस प्रोटेक्शन में रोल प्ले करेगी, एंडोथीशियम एंथर की ओपनिंग में रोल प्ले करेगी जिसे हम डिहेसेंस ऑफ एंथर कह सकते हैं, मिडिल लेयर टेम्परेरी सपोर्ट और न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगी, टेपेटम जो हमारी मेन न्यूट्रिटिव टिश्यू लेयर होती है। इट इज़ द मेन फंक्शन एंड क्विक रीजन ऑफ दिस प्रीवियस स्लाइड। सो अभी हमने बात की है मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में। सो नाउ वी विल मूव टू द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। सो इट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। अब हम इसी के ऊपर ही कंसंट्रेट करने वाले हैं। सो इट इज़ अ पिस्टिल या कार्पल, इससे हम कह सकते हैं पिस्टिल या कार्पल इज सब डिवाइडेड इनटू स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, एंड ओवरी कंटेन ओव्यूल ऑल्सो। क्लियर। स्टिग्मा जैसे कि हमने अभी बात किया, इट इज़ अ लैंडिंग साइट ऑफ द पॉलन ग्रेन। यहाँ पर आकर के पॉलन ग्रेन हमारे लैंड करेंगे, यहीं से हमारा पॉलन ग्रेन रिसीव किया जाएगा, यहीं से ही हमारा पॉलन ग्रेन से पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा और वो यहीं ओव्यूल्स तक पहुँचेगी और फर्टिलाइजेशन होगा। स्टाइल हमारी मे बी सॉलिड हो सकती है या होलो हो सकती है। अगर बेसिकली इसका फंक्शन होता है स्टिग्मा को हाइट पे होल्ड करना। स्टाइल में भी सॉलिड और होलो, और अगर ये होलो होगी तो पॉलन ट्यूब की पॉलन ग्रेन की ट्यूब में कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं ताकि वो इस सॉलिड ट्यूब को डाइजेस्ट करते हुए आगे ओव्यूल तक पहुंच जाए। नाउ नेक्स्ट टू द ओवरी जो कि एक स्वेलो पार्ट होता है हमारे फ्लावर का, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट का स्वेलो पार्ट होता है।
इसी स्वेलो बेसिल पार्ट कंटेन करता है ओव्यूल को। ओव्यूल में ही हमारा फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होगा जिसे हम एम्ब्रियोसैक कहेंगे, और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यही हमारा सीड में कन्वर्ट हो जाएगा। आई थिंक इतना क्लियर है। चलिए डेफिनेशन अगर हम बात करते हैं पिस्टिल की, क्या होती है? पिस्टिल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर। इट रिसीव पोलन गेन एंड हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन एंड सीड फॉर्मेशन, सीड एंड फ्रूट फॉर्मेशन ऑल्सो। थ्री मेन पार्ट्स हैं इसके, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। आगे इन्हीं के फंक्शंस की हम बात कर लेते हैं। स्टिग्मा, इट इज़ अ टर्मिनल स्टिकी पार्ट ऑफ द फ्लावर। स्टिकी यानी कि एक चिपचिपे नेचर का है, ताकि पोलन गेन को वहाँ पर लैंड हो जाने के बाद कहीं जाने ना दिया जाए। ये रिसीव करता है पोलन गेन को ड्यूरिंग पॉलिनेशन। पॉलिनेशन मैंने आपको बताई है। फीमेल पार्ट तक मेल पार्ट से जो पोलन गेन का फॉर्म आना है वही हमारा पोलिनेशन है, यानी कि हम कह सकते हैं ट्रांसफ़र ऑफ मेल गैमेट फ्रॉम मेल पार्ट टू फीमेल पार्ट इन द फ्लावर। से प्रोवाइड करता है सूटेबल सरफेस फॉर पोलन जर्मिनेशन। जर्मिनेशन मीन्स अगर सूटेबल पोलन गेन वहाँ पर पहुँचता है, स्टिग्मा पर लैंड करता है, सो पोलन गेन को न्यूट्रिशन प्रोवाइड किया जाता है, और आफ्टर दैट पोलन गेन जर्मिनेट हो जाने के बाद में एक फर्टिलाइजेशन जैसे इवेंट में पार्टिसिपेट करता है। स्टाइल, इट इज़ अ सिलेंडर स्टॉक, कनेक्ट करता है ये स्टिग्मा को ओवरी से, प्रोवाइड करता है पाथवे पोलन ट्यूब को ग्रोथ करने के लिए, हेल्प करता है ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट टू द ओव्यूल। आई थिंक इतना समझ आ रहा है। जैसे कि हमने यहाँ पर बात की है कि हमारा स्टिग्मा है और ये हमारा स्टाइल है, एंड दिस इज द ओवरी। स्टिग्मा स्टिकी है ताकि पोलन गेन यहाँ करके रुक जाए, एंड ये हमारा स्टाइल है। स्टाइल जो कि हमारा सॉलिड या होल हो सकता है, ये एक तरीके से हमारा कनेक्ट कर रहा है स्टिग्मा को और ओवरी को, और यही स्टाइल के थ्रू हमारा जो पोलन ट्यूब है वो ओव्यूल तक पहुँचेगा। यही कहा जा रहा है हमारा नेक्स्ट स्लाइड में। चलिए आगे बात करें। ओवरी एक स्वेलो बेसल पार्ट होता है पिस्टिल का, जो कि कंटेन करता है या एक से ज़्यादा ओव्यूल्स को, और ओव्यूल्स ही हमारे आफ्टर फर्टिलाइजेशन डेवलप्ड इनटू ओव्यूल्स ही हमारे आफ्टर फर्टिलाइजेशन सीड में कन्वर्ट हो जाएंगे। और अगर हम बात कर रहे हैं ओवरी की, ओवरी ही हमारी आफ्टर फर्टिलाइजेशन फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी। सो वी कैन से फ्रूट इज़ द फर्टिलाइज्ड ओवरी, एंड ओव्यूल लोकेटेड होते हैं इनसाइड द ओवरी, और ये कंटेन करते हैं एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक इज द फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप्ड इनटू अ सीड फर्टिलाइजेशन। ये डेवलप्ड हो जाते हैं सीड में आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। नेक्स्ट स्लाइड में हम बात करने वाले हैं मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बारे में। चलिए फंक्शन ऑफ पिस्टिल की अगर हम बात करते हैं, रिसीव करता है पोलन गेन्स को, फैसिलिटेट करता है पोलन ट्यूब की ग्रोथ को, हाउसेस हैं किसके? ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक के। इनेबल करता है या फर्टिलाइजेशन को, कि यहीं से ही फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस आगे कंटिन्यू होना है। ये फॉर्म्स करेंगे फ्रूट एंड सीड्स का आफ्टर द फर्टिलाइजेशन। NCERT इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं हमारे। द पिस्टिल में भी कंसिस्ट ऑफ वन और मोर कार्पल्स। यहाँ पर जो अगर हम ये वाले स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं, दिस वन, एक फ्लावर में हमारे एक कार्पल भी हो सकता है, एक कार्पल होगा, मोनोकार्पिलरी होगा, एक से ज़्यादा मिलेंगे तो हमारे बाई कार्पिलरी या मल्टी कार्पिलरी कंडीशन भी हमारी हो सकती है। पिस्टिल विद मैनी फ्यूज्ड कार्पल्स इज कॉल्ड सिनकार्पस। सिनकार्पस मीन्स अगर बहुत सारे पिस्टिल आपस में एक जगह जुड़ जाएं उसे हम सिनकार्पस कंडीशन कहते हैं। आप पिस्टिल फ्री रहेंगे और तो हमारी से एपोकार्पस कंडीशन रहेगी। अगर सभी पिस्टिल हमारे फ्री रहेंगे तो हमारी एपोकार्पस कंडीशन कहलाएगी। चलिए आगे बात करते हैं। ये एपोकार्पस एंड सिनकार्पस को लेकर के मैं अभी आपको एक शॉर्ट वीडियो शो करा देती हूँ, जिसमें आपका हिबिस्कस प्लांट में हमें देखने के लिए मिलती है एपोकार्पस कंडीशन। चलिए क्वेश्चंस आपको कौन कौन से रिमेंबर रखने हैं, उनके याद रखने हैं। डायग्राम्स लेबलिंग के लिए याद रखिएगा, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी एंड ओव्यूल एंड एम्ब्रियोसैक। एम्ब्रियोसैक का डायग्राम मैं आपको कल कराऊंगी। सो आप बेसिकली इन 4 डायग्राम्स के बारे में याद रखिएगा कि कहाँ पर कैसे किनकी लेबलिंग की जानी है। बेसिकली ये डायग्राम आपका बुक में क्वेश्चन पेपर में ड्रॉ किया हुआ आता है और आपसे पूछ लिया जाता है ABCD करके, तो आप वहाँ उसको ईजिली आइडेंटिफाई कर सकें। 1 मार्क क्वेश्चन में व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावर, विच पार्ट ऑफ फ्लावर, विच पार्ट ऑफ द पिस्टिल रिसीव पोलन गेन। या अगर हम बात करें व्हाट इज़ द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, इट इज़ द गाइनोशियम। विच पार्ट ऑफ पिस्टिल रिसीव पोलन गेन्स, दैट इज स्टिग्मा। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ स्टाइल, स्टाइल जो कि आपका स्टिग्मा एंड ओवरी को कनेक्ट करता है एंड पाथवे प्रोवाइड करता है पोलन ट्यूब की एंट्री के लिए। व्हाट डेवलप इनटू fruit after fertilization, that is ovary. What develop into seed after fertilization, that is ovule. short explanation question है आपके, explain the structure and function of pistil, जो कि अभी हमने पीछे डिस्कस किया हो उसी को ही यहाँ पर बताना है। थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो समझ आई, अच्छी लगी है, कंटेंट आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर कीजिएगा। अगर आपका सपोर्ट रहा तो हम आगे इसी तरह से वीडियो डालते रहेंगे। थैंक यू सो मच।